करंट अफेयर है जो आने वाले एग्ज़ाम CAPF और अदर डिफेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन EPFO पर्सनल असिस्टेंट 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ उससे लिया गया। इसमें डिफेंस से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं जो आगे आके रिपीट हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन संकल्प के बारे में पूछा जा रहा था। ऑपरेशन संकल्प क्या है? तो इंडियन फ्लैग मर्चेंट वेसल है जो प्रोटेक्ट करेगा इंडियन वेसल्स इन इंडियन ओशन में। पहला क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, मिशन सागर। मिशन सागर और ऑपरेशन संकल्प दोनों कन्फ्यूजिंग ऑप्शन है, आपको कन्फ्यूज कर सकता है। इसके लिए आपको याद रखना होगा, मिशन सागर का एम है एफर्ट टू रीच आउट टू नेबरिंग कंट्रीज विथ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ड्यूरिंग कैलामिटीज। ऑप्शन सी होगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, परमवीर चक्र हाईएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी इन वार में दिया जाता है, इसके बराबर में कौन सा अवार्ड है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अशोक चक्र। अशोक चक्र और परमवीर चक्र दोनों इक्वल हैं इन दी ब्रेवरी इन वार के टाइम। फिर पूछा गया है नाटो जो करंट अफेयर पिछले 2 सालों से लगातार में बना हुआ है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा गया कि हेड क्वार्टर इज लोकेटेड इन ब्रुसेल्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि इसका स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। पीस एंड सिक्योरिटी इन बोथ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका इज नाटो गोल है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और तीसरा ऑप्शन बोला गया स्वीडन बिकमिंग अ मेंबर कंट्री ऑफ नाटो मेंबर है राइजिंग टू 31, तो ये गलत है। जो स्वीडन है ना, स्वीडन 32वां देश बना है। और फिनलैंड कौन है? फिनलैंड 31वां कंट्री बना है नाटो का सदस्य, इसलिए ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 गलत है तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन सा कंट्री के बीच में है? तो इंडिया और बांग्लादेश, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के बारे में पूछा गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का 196 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है, जिसमें ऐड किया गया है। इसमें ये क्या है, यूपीएससी का क्वेश्चन है जो पूछा गया है। दिस प्रोविजन बिल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18 लोकसभा, बिल्कुल गलत। 18 लोकसभा इलेक्शन 2024 में हुआ है, इसमें नहीं। जो 19वां लोकसभा होगा उसमें ये लागू किया जाएगा। स्टेटमेंट 2 बोला गया, दिस बिल विल फोर्स फॉर 15 ईयर्स। 15 ईयर्स होता है, 15 ईयर्स है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये गलत है। 15 ईयर्स, सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा इसके अनुसार। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, दिस फोर्स फॉर 15 ईयर्स आफ्टर बिकमिंग एन, बिल्कुल स्टेटमेंट ये सही है। 15 सालों के लिए ये लागू रहती है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही होता है। तीसरा क्या है, देयर आर प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट शेड्यूल कास्ट वुमेन विद इन कोटा रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 गलत है, हमारा 1 गलत है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन रिपीट किया गया है, देख सकते हैं फिर से। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, देख सकते हैं। इट हैड मेड प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली एनसीटी दिल्ली, तो बिल्कुल सही है, एनसीटी दिल्ली। और लोकसभा में ये प्रोविज़न लागू किया गया है। दिस सेकेंड स्टेटमेंट बोला गया है राज्यसभा, तो राज्यसभा में के लिए ये नहीं लागू किया गया है, तो अब सेकेंड गलत हो जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। फिर ऑपरेशन देख लेते हैं, तो ये पूछा गया है यूपीएससी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा गया, तो इसमें बोला गया है कौन सा ऑपरेशन है जो ऑपरेशन आर्मी टुवर्ड अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन रिमोट एरिया टू इंक्लूड एड्रेसिंग फॉर देयर बेसिक नीड। बेसिक नीड के लिए ऑपरेशन कौन सा चलाया गया? तो ऑपरेशन सद्भावना हो जाएगा, तो आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है जो इंडियन आर्मी के द्वारा पिछले 2 साल में चलाया गया, जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जैसे ऑपरेशन इंद्रावती जो हैती के लिए चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए, ऑपरेशन करुणा म्यांमार में जो
साइक्लोन आया था मोचा, उसे बचाने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। ऑपरेशन अजय इजराइल में बसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय था। देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया था। ऑपरेशन संकल्प प्रोटेक्ट फ्रॉम पायरेट, ये ऑपरेशन कवारी सूडान में था। मिशन सागर ऑपरेशन संकल्प, दो इम्पोर्टेंट अभ्यास है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।